नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानूनों का आज अंत होने जा रहा है, या यूं कहे कि अंत हो गया है। 1860 में भारतीय नागरिकों के लिए, यानी कि हमारे लिए, ब्रिटिशरों की तरफ से कानून बनाए गए थे, और वो कानून 1860 से लेकर अब तक, यानी कि 2024 तक चलते रहे। लेकिन आज से कानूनों में बदलाव होने जा रहा है। 3 नए कानून जो हैं, क्रिमिनल लॉज जो हैं, वो आज से इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको ब्रीफली समझाएंगे कि कौन कौन से कानून थे पहले और अब क्या परिवर्तन किया गया। वैसे तो लोगों को जानकारी होगी ही, और काफी लंबे समय से इस पर चर्चाएं हो रही हैं कि कुछ चीजें हैं वो चेंज भी हुए हैं। तो लॉज जो है वो चेंज हुए हैं, लॉज भी चेंज हुए हैं। और क्या क्या चेंज हुआ है, पहला तो आपको बता दें कि पहला क्या है। भारतीय न्याय संहिता 2023, पहले इसका नाम था जो पुराना दंड संहिता, अब न्याय। कानूनों में अपराधों की परिभाषा, सजा और प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। इनका उद्देश्य अपराधों की तीव्र और न्याय संगत जांच सुनिश्चित करना है। कुछ पुराने और अप्रासंगिक अपराधों को हटाया गया और नए प्रकार के जो अपराध आजकल हो रहे हैं उनको जोड़ा गया है, जिसमें साइबर अपराध और आतंकवाद भी शामिल है। और दूसरा जिसमें परिवर्तन किया है वो है भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। पहले ये था भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, अब संहिता है। पहले इसे इंडियन एविडेंस एक्ट भी कहा जाता था। 1872 से ये चला आ रहा था। 1872 से 2024 तक ये कानून इंप्लीमेंट था। कितनी पीढ़ियां हमारी गुजर गई, कितनी चीजें बदल गई, क्या क्या हुआ है सोसाइटी में, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाता रहा है, पुलिस स्टेशनों में क्या क्या होता रहा है। बहुत लंबे अरसे के बाद एक चेंज जो लोग चाह रहे थे वो भी देखने को मिल रहा है। इससे क्या क्या बदला गया है वो थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें। पुराना, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन एविडेंस एक्ट था, और इस नए कानून का उद्देश्य साक्ष्य और संग्रहण, संरक्षण और प्रस्तुतिकरण के आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना है। आधुनिकरणों का उपयोग करना है। टेक्निकल साक्ष्य की मान्यता और डिजिटल दस्तावेजों की वैधता को स्पष्ट किया गया है। इससे न्यायालय में मामलों की सुनवाई अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है। ये प्रयास किया गया। तीसरा हम आपको बताएं, भारतीय गिरफ्तारी और जमानत संहिता है 2023। और पहला जो पुराना कानून था उसमें इसका नाम था दंड प्रक्रिया संहिता। ये 1973 से चला आ रहा था। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसे कहते थे। और इस नए कानून में गिरफ्तारी और जमानत से संबंधित प्रक्रियाओं को अधिक सरल और तीव्र बनाने के लिए संशोधन किए गए हैं। बिना वारंट के गिरफ्तारी, जमानत प्रक्रिया और हिरासत में रखने के नियमों में सुधार किया गया है, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। तो काफी कुछ बदलाव किया गया है। थोड़ा सा और आपको बता दें कि नए कानूनों में नए आधुनिक न्याय प्रणाली संहिता, नई आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित करने की कोशिश की गई है। और ये कह रहे हैं कि उससे होगी, जिसमें 0 FIR, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाना, SMS, मोबाइल फोन पर संदेश के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल हैं। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा, और पहली सुनवाई 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। आरोपी और पीड़ित दोनों को अब प्राथमिक पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र, बयान
और ये सारी चीजें ये 14 दिन के भीतर पाने के अधिकार होंगे, दस्तावेज पाने के अधिकार होंगे 14 दिनों के भीतर। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब 14 दिनों के भीतर ये दस्तावेज पा सकते हैं। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ जो भी अपराध होते थे उनको भी प्राथमिकता दी गई है, जिसमें मामला दर्ज किए जाने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी की जाएगी। तो काफी चीजें जो है वो बदली गई हैं। इसमें यह भी है कि महिलाएं और 15 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चे, 60 वर्ष से आयु के अधिक लोग तथा दिव्यांग और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस थाने में आने की छूट दी गई है। वो पुलिस थाने में नहीं आएंगे और ये सब चीजें जो है वो की गई हैं। इसके अलावा ये भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि जिन महिलाओं और लड़कियों के साथ दुष्कर्म, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होते हैं तो उनकी भी उनके परिवार के रिश्तेदारों के सामने ही उनके बयान लिए जाएंगे। महिला पुलिसकर्मी बयान लेगी, इस तरह के प्रावधान है। और किसी को भी प्रताड़ित करेंगे भी, क्योंकि पहले भी कई सारी इस तरह की बातें आती थी कि लड़कियां जब कंप्लेंट करने जाती हैं पुलिस स्टेशन में तो वहां पर फिर कुछ आपको पता ही है, काली भेड़ है तो वो ऊट-पटांग हरकतें करता। तो पहले कुछ समय था, लेकिन अब चीजें जो है वो बदली गई हैं। तो ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानून आज से खत्म हो गए हैं और नए आधुनिक कानून आज से लागू हो गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस खबर पर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।